मैं हूं साकेत सर, हाई फाई स्टडी विथ बिहारी सर में आप लोग का तहे तहे दिल से मेरे तरफ से स्वागत है आप लोग का। तो मैंने एसएससी सीजीएल के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लाया एडवांस मैथ से कि जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। बड़ा अच्छी तरह से बड़ा बड़ा शॉर्ट मेथड के साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। एक प्रश्न है जो पूछा गया था, 2016 का प्रश्न है मेरे पास। एक समकोण त्रिभुज में बनने वाली बड़े से बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करें। यदि उस त्रिभुज का लंब 6 और आधार 8 सेंटीमीटर हो। क्या हो? 8 सेंटीमीटर। गौर से समझेंगे बात को। एक प्रश्न में एक कहना चाह रहा है कि समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर से P से डिनोट करते हैं, और आधार दिया हुआ है जिसे B से डिनोट करते हैं, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें बड़े से बड़े वर्ग बनने वाले, बड़ा से बड़ा वर्ग, ये वर्ग का निर्माण होता है, तो इस वर्ग का भुजा क्या होगा? वर्ग का भुजा क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज में बड़े से बड़े वर्ग के भुजा जब होते हैं, तो इसे को थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, P गुनी B बटे P प्लस B होता है। क्या होता है? P गुनी B बटे P प्लस B। P का मान कितना है? 6 है। B का मान कितना है? आपका 8 है। और ये क्या होता है? 8 होता है। 8 6 क्या होता है? 48 होता है। और ये कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। ये 24 हो गया, ये 7 हो गया। यानी कि कह सकते हैं 7 21 21 और 3 24, यानी कि 3.3/7 सेंटीमीटर उस वर्ग का भुजा होगा। क्या होगा? उस वर्ग का भुजा। ठीक है। तो आगे प्रश्न को फिर मैं अगले प्रश्न को देता हूं, फिर से आप ध्यान से समझेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए परिवृत्त, इसी में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। परिवृत्त हो गया। क्या हो गया? परिवृत्त हो गया। तो परिवृत्त जब हो जाता है तो परिवृत्त की आपकी त्रिज्या पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? त्रिज्या पूछा जाता है। समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या जब पूछा जाएगा तो एक r बराबर होता है h/2 होता है। क्या होता है? h/2। एक बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि ये परिवृत्त की जो हाइपोटेनस है, ये आपके कर्ण जो है, बिल्कुल इसका क्या होता है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। तो बताइए कि व्यास को आधा कर देंगे तो क्या हो जाता है? त्रिज्या आपका बन जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं व्यास इक्वल टू इसका कर्ण होता है। व्यास इक्वल टू इसका कर्ण होता है। तो फिर अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूँ। काटकर बनाए गए षष्ठभुज के भुजा ज्ञात करें यदि उस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर हो। कितना हो? 12 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कहना चाह रहा है एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। त्रिभुज आपके पास समबाहु है। कैसा है? समबाहु है, जिसके सारा भुजा आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन तीनों कोनों को काट देने के लिए बोल रहा है। तीनों कोनों को क्या बोल रहा है? काट दे। ठीक है। तीनों कोनों को जब अगर हम काटते हैं तो ध्यान दीजिएगा एक षष्ठभुज का निर्माण होता है। क्या होता है? एक षष्ठभुज का निर्माण होता है। गौर से समझिए, किसका निर्माण होता है? एक षष्ठभुज का निर्माण होता है। तो इस षष्ठभुज की प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा, यानी कि लंबाई क्या होगा, एक बोल रहा है। तो देखिए षष्ठभुज की भुजा बराबर आप समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे 3। भुजा बटे 3। तो आपका कितना दिया हुआ था? 12 दिया हुआ था।
तो 12/3 इक्वल टू 4, यानी क्या आ गया, प्रत्येक भुजा कितना आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अगर इसकी एरिया की बात कहा जाए, इसकी एरिया की बात कहा जाए निकालने के लिए, तो बिल्कुल सिंपल सी तरीका है कि आप निकाल सकते हैं षष्ठ भुज की एरिया इक्वल टू 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए कि क्या हो जाएगा, 6 और मल्टीप्लाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और a स्क्वायर होता है। क्या होता है, a स्क्वायर। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसे, 6 गुने √3/4 गुने a का भुजा कितना भाई आपके पास, यानी कि 12 है, तो आप लिख सकते हैं 12 गुने 12, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×3 = 12 हो जाता है आपका 12×3 = 36, 36 छक्के हो जाता है कितना, 216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ जाता है क्षेत्रफल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्षेत्रफल। एडवांस का क्लास में जब लाऊंगा तो वहां पर और डिटेल से और अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया जाएगा कि कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सभी आपको सारी बातें बताई जाएगी। तो कुछ बच्चों का और डिमांड से, और मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दे देते हैं कि जो बार बार आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगले प्रश्न पर फिर मैं बातें करता हूँ। ठीक है, एक प्रश्न है, उस वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर ज्ञात करें यदि उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। क्या हो, 14 सेंटीमीटर। इसे देखिए, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ये इसका परिधि है। क्या है, परिधि है, और ये आपका व्यास हो जाता है। क्या होता है, ये देखिए परिधि है भाई साहब। क्या है, परिधि, और ये आपका व्यास हो जाता है। क्या होता है, व्यास होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस क्या है, यदि आपका त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या है जो व्यास के दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि परिधि माइनस व्यास को पूछा जा रहा है ना, तो गौर से समझिएगा कि परिधि बराबर होता है 2πr भाई साहब, और इसका होता है 2r, और 2r को कॉमन ले लें। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं, तो गौर से समझिएगा। 2r कॉमन ले लिया, π-1 आ जाता है, तो 2r इंटू हो जाता है 22/7 -1। तो आप ध्यान से इसे देखेंगे कि 2r मल्टीप्लाई 15 यानी कि 22/7 आ जाता है, अर्थात 30r/7। तो ये बिल्कुल आपका एक तरह का फार्मूला बनके निकल कर चला आया। यानी कि जब परिधि और व्यास का अंतर पूछे तो परिधि और व्यास का अंतर हमेशा होता है 30r/ कितना होता है भाई साहब, 30r/7, 30r/7। तो अब इस पर आप सोल्यूशन कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं कि 30 गुने r का मान दिया हुआ है 14/7, 7 दूनी 14, यानी क्या आता है 60 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। तो आप बिल्कुल यहाँ से आप बनाइए और कॉन्सेप्ट लेकर, आपका ये बिल्कुल शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, आपका आंसर आ गया है कि आप लिख सकते हैं कि परिधि वृत्त की परिधि माइनस वृत्त की व्यास इक्वल टू 30r/7 आपका प्राप्त होगा। क्या होगा, 30r/7। वहां से आप बिल्कुल बना सकते हैं।